हाय एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप लोग? कैसा लगा आप लोगों को जो गाइडली की तरफ से नया इनिशिएटिव था? कैसा लगा आप लोगों को? जरूर कमेंट सेक्शन बताइएगा। बाकी आज के इस वीडियो में हम लोग मेंस लेवल का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन वही है जो आपके एग्जाम में आता है, जो लेवल आपके रियल एग्जाम में आता है। आरआरबी पीओ मेंस की बात करते हैं तो, या फिर आरआरबी क्लर्क मेंस की बात करते हैं तो, इस पर्टिकुलर सवाल के लिए आपको जो टाइम लगना चाहिए, नॉट मोर देन 7 मिनट। 7 मिनट आप अपनी घड़ी में सेट करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अभी आपको क्वेश्चन डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पर, ठीक है। बट उससे पहले रफ्तार रीजनिंग बैच की बात कर ली। इस बैच में मैंने प्री से लेके मेंस तक का कंटेंट पढ़ाया है। ऑलमोस्ट 80 प्लस वीडियो क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, इफ यू वांट टू परचेज इट, यू कैन परचेज इट फ्रॉम द गाइडली वेबसाइट इटसेल्फ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आपको ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन पे अभी बिल्कुल भी आप नजर ना डालें तो ज्यादा बेटर रहेगा। आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं। चलिए, क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगा, क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं एक बार इंग्लिश में लगा दिया है, मैंने हिंदी में भी लगा देता हूं ताकि हिंदी लोग प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन 7 मिनट। आप अपने आप को 7 मिनट दीजिएगा, दैट्स इट, ठीक है। बाकी अब हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब हम एक एक चीज आपको पढ़ेंगे और आपके सामने पॉइंट्स को डिस्क्राइब करेंगे। तो जितने लोग देखो फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को, तो जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरा एक्सप्लेनेशन। विद द क्लियर एक्सप्लेनेशन चलेंगे हम लोग। देखिए बोला क्या है, 9 पर्सन की बात कर रहा है, दैट इज LMNOPQRSNT आर लिविंग इन द 9 स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है। द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1 एंड द वन ऑफ द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 2 एंड द 9 बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। अब देखिए यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर का जिक्र नहीं किया गया है ना, बोला कि जो लोअर मोस्ट है उसको 1 दे देना है और जो टॉप मोस्ट है उसको 9। तो मैं यहां पे कर देता हूं 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और यहां पे मैंने 9 खींच दिया। कट तो नहीं रहा, एक बार देख लेता हूं, ऐसा ना हो कि पता चला डायग्राम में कट नहीं रहा, बिल्कुल नहीं कट रहा है। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। टाइप आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए, अब क्या कहता है, ध्यान से देखिए। कह रहा है दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कुकीज बट लेस देन 100। 100 भी नहीं होंगी, 100 से लेस होनी चाहिए, 100 से लेस होनी चाहिए। 0 हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, ठीक है ना। 1 भी हो सकती। अब देखो नोट क्या कहता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है नोट को समझना। इस नोट को समझेंगे, सिलेक्शन लेंगे, फिर हम लोग नोट भी छापेंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ कुकीज विद देम इज इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ द फ्लोर नंबर विच इज इमीडिएटली बिलो इट। हिंदी में समझते हैं। हिंदी में कहता है, मान लीजिए कुछ नंबर ऑफ कुकीज यहां पर आती है, तो वो किसके मल्टीपल में होने चाहिए? ऑफकोर्स नंबर आएगा तो किसी न किसी का वो मल्टीपल होगा, तो वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर यहां पे कोई नंबर ऑफ कुकीज लिख रहे हैं, मान लीजिए 16 लिख रहे हैं, तो ये 4 का मल्टीपल है, दैट इज 4 4 द 16। क्या मैं यहां पे 27 नंबर ऑफ कुकीज कभी लिख सकता था? कभी नहीं, क्योंकि 4 की टेबल में 27 आता नहीं है। तो बहुत सिंपल लाइन है। और ये जो नोट है, ये जो बात कही गई ना, ये आईबीपीएस के पास सेट है बना हुआ, उनके ऑफिस में रखा हुआ है। मतलब इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए गाइडली आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। गाइडली ऑलवेज ब्रिंग अ क्वेश्चन, दूस टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज ऑलरेडी आस्क्ड इन योर बैंकिंग एग्जाम्स, ठीक है। तो आपके लिए ही लाता है गाइडली हमेशा, क्योंकि गाइडली के भी जो कंटेंट क्रिएटर वो कहीं ना कहीं एग्जाम दे रहे हैं, वो देख रहे हैं कि भाई ये क्वेश्चन आ रहा है, बच्चों से एनालिसिस पूछा तो पता चल रहा है कि भाई ये क्वेश्चन आ रहा है। तो उनके देखो आईबीपीएस के डेटाबेस में इस टाइप का क्वेश्चन बना हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस साल किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है ये वाली लाइन। तो आप चिंता ना करें, आपके सामने क्वेश्चन है रखा, आप लोग इसको खुद सॉल्व करें, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहां गया? ओहो, हाँ, उसके बाद क्या कहता है, S lives 2 floor above the one who does not have any cookies। इसका मतलब क्या हो गया?
जीरो। तो जीरो आने की संभावना कहां हो सकती है? यहां नहीं ना, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, कहां जाएगा? नीचे पे जाएगा जीरो। और इसको मैंने इस तरीके से यहां पे लिखा, देखो जीरो के 2 फ्लोर अबव एस होगा, तो गैप कितने का होगा? 1 का। तो ध्यान से देखिएगा, मैं जीरो लिखता हूं, 1 फ्लोर का गैप देखिए, एस को यहां लिखता हूं, एक पॉसिबिलिटी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। एंड एस डज नॉट हैव कुकीज 36, 36 के एस डज नॉट हैव 36 कुकीज। द वन हु हैव 36 कुकीज लिव्स इमीडिएटली बिलो क्यू, क्यू के इमीडिएटली बिलो द वन हु हैव 36 कुकीज। तो अब मैं सोचूं कि सर मैं पहले पॉइंट्स लिखूं कि पॉइंट टू पॉइंट बनाता चला जाऊं। मेरा तरीका ये होता है, सबसे पहले मैं पॉइंट्स लिखता हूं, तो ये सारी चीजों को समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन हटा देंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन हटा के एक्सप्लेन करेंगे। वैसे अगर क्वेश्चन की हटाने की जरूरत पड़ेगी तो हटाएंगे, अदरवाइज रहने देंगे। तो चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले। तो मैंने कहा क्यू के नीचे इमीडिएटली बिलो 36 आएगा। द नंबर ऑफ पर्सन हु लिव अबव क्यू इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन बिलो एन। तो ध्यान से देखिए, क्यू के अबव जितने हैं उतने ही एन के नीचे। तो मेरे लिखने का तरीका, इस लाइन को मैं ऐसे लिखता हूं। गाइस देखिए, मुझे क्यू बहुत अच्छा पॉइंट लग रहा है कि मैं स्टार्ट करूं, क्योंकि 36 मुझे पता है कहां कहां आ सकता है। 9 4 द 36 होता है तो है नहीं, 6 6 द 36 होता है, 4 4 जा 16 होता है, 3 के टेबल में भी 12 3 36 होता है। तो इन जगह हम 36 को लिख सकते हैं, और तो हम क्यू को भी लिख सकते हैं। जैसे ही क्यू को लिखेंगे हम तुरंत एन को लिख सकते हैं। द वन हु हैव 15 कुकीज लिव्स 2 फ्लोर बिलो टी। टी से 2 फ्लोर बिलो मतलब एक का गैप देखिए, 15 यहां आ जाएगा। आगे देखिए क्या कहता है, टी डज नॉट लिव ऑन द एडजेसेंट फ्लोर ऑफ क्यू। सो टी और क्यू एडजेसेंट फ्लोर में नहीं। एन हैज नीदर 15 कुकीज नॉर 12। एन के पास 12 और 15 नहीं है। 3 पर्सन लिव बिटवीन द वन हु हैव 12 कुकीज एंड आर। आर एंड 12 में 3 कुकीज हैं। आर नीदर लिव्स बिलो एन नॉर लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। आर के नीचे एन नहीं होगा, मतलब सॉरी, एन के नीचे आर नहीं होगा तो एन के ऊपर होगा आर। एन के नीचे नहीं होगा तो एन के ऊपर होगा आर, और आर टॉप पे नहीं होगा। उसके बाद ये बोला है, उसके बाद ये बोला है कि द वन हु हैव 20 कुकीज लिव्स इमीडिएटली बिलो, इमीडिएटली अबव एम। एम से इमीडिएटली अबव 20 कुकीज हैं। आगे देखिए, एम डज नॉट लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर। तो एम आपका लोअर मोस्ट फ्लोर पे नहीं है। एस एंड एम डज नॉट लिव ऑन द एडजेसेंट फ्लोर। तो एस और एम आपका एडजेसेंट फ्लोर पे नहीं है। एल लिव्स 3 फ्लोर बिलो पी। तो पी से 3 फ्लोर बिलो मतलब 2 का गैप देखिए, तो देखो 2 डंडियां मैंने खींची हुई है, 2 डंडी खींची हुई है, 2 डंडी खींची हुई है, एल आ गया। उसके बाद देखो, एल लिव्स 3 ओ एंड द वन हु हैव इमीडिएटली बिलो ओ हैविंग स्क्वायर वैल्यू ऑफ कुकीज। मतलब ओ और ओ के नीचे वाला, ओ और ओ के नीचे वाला जो भी वैल्यू होगी वो स्क्वायर में होगी। लाइक 16 हो सकती है, जिसमें आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 27 भी हो सकती है, 3 3 9 नहीं 27 नहीं 9 हो सकती है, 3 3 9 हो गया। तो पर स्क्वायर वैल्यू चाहिए ओ और ओ के नीचे वाला। आगे, एन हैज 1/4 ऑफ कुकीज आर, मतलब एन के पास आर बटे 4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 मतलब वही हुआ। उसके बाद एम हैज 2 लेस देन ट्वाइस द कुकीज ऑफ एन। मतलब मैंने क्या लिखा है, एम हैज 2 लेस देन, किससे लेस देन है? ट्वाइस ऑफ, किसका ट्वाइस ऑफ? एन के पास। तो 2 के पास सॉरी ट्वाइस ऑफ एन किया, मतलब एन का दुगना किया, उससे -2 कर दिया, -2 कर दिया, तो एम की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। ये मेरे पास एक इक्वेशन मैंने बना के रख ली है। अब आती है बात सर, अब बात आती है कि कहां कहां क्यों लिख सकते हैं। 6 6 36, सॉरी 36 क्यों कह रहा हूं, कहां कहां हम 36 को लिख, 6 6 36, तो क्यों, और 6 36, 4 9 36, फोर नाइन 36। अब 12 थी 36।
कट तो नहीं रहा, कट नहीं रहा। अब क्यू को लिखते ही एन को रखो, क्यू के ऊपर एक एन, एन 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 एन आया था नहीं, तो नो यूज। मेरे पास केस 1 जिसमें से हमने ये लाइन कर ली, हमने ये लाइन कर ली, हमने ये लाइन कर ली। नाउ सोचो देखो क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखो 15 15 कहां कहां सकता है, 5 3 15 या 3 5 15, 5 3 15 या 3 5 15। अगर हम ये करते हैं 5 3 15, 15 एक का गैप देखिए, टी लिख पाते, कभी नहीं लिख पाते। 3 3 5 15 एक का गैप देखिए, टी लिख पाते, बिल्कुल लिख लेते। सिमिलरली यहां 5 15 टी 15 टी नहीं लिख पाते, 15 ये भी लाइन टी एंड क्यू तो ऑलरेडी फिक्स है, एडजेसेंट नहीं है, कोई यूज नहीं है। एम के ऊपर 20, एम लोअर में आएगा नहीं, एम कभी भी लोअर में नहीं आएगा, ये बात बोली थी। एम 20 विच इज 4 5 का 20, एम 20 पॉसिबल नहीं है। द ओनली थिंग एम एन 20, 4 5 20 और 5 4 20 भी तो हो सकता था। एम नहीं नहीं नहीं, बातें निकल के आ रही है, देखो यहां से देखो, एम 20 4 का मल्टीपल है, एम 20 5 का मल्टीपल है, 5 4 20, बात नहीं बनेगी। कुछ और सोचो। एम 20 आर और 12 वाली लाइन क्यों नहीं सोच रहे हो, क्योंकि यहां से देखो मिल रही 12 कहां कहां आ सकता है। 6 1 जा 6 6 6 2 जा 12, 4 1 जा 1 4 2 जा 4 3 जा 12, 12 12 आने की संभावना ये है, और 2 6 जा 12 यहां आने की संभावना है 12। आप डॉट जो फिंगर मेथड उंगली मेथड करते हैं ना, वही मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे पेपर है, ये मेरा तो पेपर, तो मैं 12 यहां सोचता हूं, चलो इस जगह पे 12 12 देने के बाद आर 1 2 3 आर यहां आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 12 यहां सोचा होता तो 1 2 3 आर टॉप पे नहीं आएगा, 1 2 3 आर एन के नीचे नहीं आएगा, इसका मतलब 12 ये। अब 12 ये 1 2 3 आर ये, क्लियर चल रहा है, बहुत बढ़िया। पी और एल के बीच में 2 का गैप है, पी 2 का गैप एल नहीं, पी 2 का गैप एल नहीं, पी 2 का गैप एल। अब एम और 20, एम और 5 4 20 तो 20, कोई एक बच रहा है, दैट इज ओ। सारे पर्सन फिक्स हो चुके हैं, सारे पर्सन फिक्स हो चुके हैं। नाउ लेट मी सी दिस कंडीशन आल्सो। 6 6 6 2 12 12 यहां रखेंगे तो 1 2 3 आर एन के नीचे आएगा, बात बनेगी नहीं, तो यहां नहीं आएगा। 4 1 4 4 2 4 3 12 यहां हम लिख नहीं सकते,
3 1 जा 3 3 60 3 3 4 जा 12 12 1 2 3 आर आएगा नहीं, 12 यहां तो लिख सकते हैं ना, 1 2 3 आर यहां लिख सकते हैं ना। पी 2 का गैप एल नहीं, पी 2 का गैप एल, पी नहीं, पी 2 का गैप एल। M20 होगा नहीं, M लोअर में आएगा नहीं, M20 तो 20 जो है 3 का मल्टीपल में थोड़ी ना आता है। अकॉर्डिंग टू विद दिस स्टेटमेंट दिस केस इज रिजेक्टेड। नाउ दिस इज द माय फाइनल केस। लेकिन इन दो वैल्यू को छोड़ दो, क्योंकि इनके पास तो स्क्वायर वैल्यू जाएगी, इनके पास सिर्फ स्क्वायर वैल्यू जाएगी। स्क्वायर पढ़ना शुरू करो हर टेबल का, हर नंबर का स्क्वायर वैल्यू पढ़ना शुरू करो, देखेंगे बाद में, देखेंगे बाद में। पर उसके पहले हम ये वाली कंडीशन को यूज करके एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आर की वैल्यू 36 है, तो 9 हुआ ना, एन की वैल्यू 9 हुई, एन की वैल्यू 9 हुई ना, 9 2 जा 18, 18 माइनस 2, 18 माइनस 2 16 होता है। किसकी वैल्यू? एम की वैल्यू 16। अब कुछ माजरे की जरूरत नहीं है, फाइनल आंसर तो मेरा ये आएगा। परंतु यहां पे क्या वैल्यू जाएगी? अब देखो, जो भी चीज जाएगी, जो भी चीज जाएगी 8 के मल्टीपल में यहां होनी चाहिए स्क्वायर, तो क्या आ सकता है? एक ही वैल्यू बचती है, दैट इज 64। यहां पे और यहां पे कौन सी आएगी? 7 के टेबल में स्क्वायर कौन सा आता है? 7 के टेबल में क्या आता है? गेस करके बताओ ना। 49 और 8 8 जा 16। तो ये आपके सामने फाइनल अरेंजमेंट है। ये तरीके है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बिलीव मी गाइस, अगर आप आरआरबी पीओ मेंस का एग्जाम देने जा रहे हो, मेंस की बात कर रहा हूं, तो प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट द सच टाइप ऑफ मेंस लेवल पजल। दीज पजल विल गिव यू अ वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, तो और तरीका भी यही है, जल्दी से रीड करना, आपको फास्ट रीडिंग करनी है। पजल का फास्टेस्ट तरीका सिर्फ यही है दोस्त, कि आप चीजों को बना ले इस तरीके से और कुछ चीजें मेमोराइज करें, कि जैसे कि ये हो सकता है, और वाइल राइटिंग दीज नोट्स फाइंड आउट द क्लू, कि हाँ यार ये एक मजबूत क्लू है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है, कनेक्शंस मिल रहे हैं। हाफ ऑफ द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड बाय राइटिंग दिस टाइप ऑफ सिंबॉलिक नोटेशन। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने भी इसको 7 मिनट या 6 मिनट या 7 मिनट के अंदर आपने टाइम के अंदर सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए खत्म करते हैं सेशन को। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे गाइस, लव यू ऑल, बाय।